डिवोर्स रेट जो है 17.2% कम हुआ है। रीज़न भी हुआ करता था पहले ना, लोग हस्बैंड वाइफ दे वर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। हस्बैंड अपनी लाइफ में बिजी है, वाइफ अपनी लाइफ में बिजी है, सो दे आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। और तो जो वहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है, तो उस वजह से अब तलाक हो जा रहे थे। तो 17.2% जो है डिवोर्स रेट बल्कि कम हुआ है कोविड के समय में, बिकॉज हस्बैंड वाइफ अब घर पर ही हैं, वर्क फ्रॉम होम है। सो घर में वाइफ खिलाती है, ये भी अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा दुख सुख सुन पाता है, तो इससे डिवोर्स रेट कम हुआ है एक्चुअली कोविड के समय में। लेकिन वैसे ओवरऑल अगर हम देखें, ऑफ कोर्स अब दुख की स्थिति है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा ना कि एज पर लॉ ऑफ कर्मा वी एंटर द बॉडी, एज पर लॉ ऑफ कर्मा वी लिव इन द बॉडी, एंड एज पर लॉ ऑफ कर्मा वी एग्जिट द बॉडी। तो जो लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार जो हमें शरीर छोड़ना ही है, सो कोविड कैन बी कॉज, राइट। अगर ये नहीं होता तो रोड एक्सीडेंट हो जाता, मलेरिया हो जाता, टाइफाइड हो जाता, इट कुड बी समथिंग एल्स एज वेल। मेरा एक दोस्त था, उसको तो वो शीर्षासन लगा रहा था, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, वहीं के वहीं मर गया वो। सो समबडी कैन डाई वाइल डूइंग शीर्षासन। तो जो कर्म के अनुसार किसी को शरीर छोड़ना, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो कोविड के साथ भी यही चीज़ है। कोविड में अगर किसी को शरीर छोड़ना पड़ा, दैट दे लेफ्ट एज पर देयर कर्मा। कोविड वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिविंग द कर्मा, दैट्स इट। ऐसा नहीं कोविड इतनी शक्तिशाली चीज़ है कि किसी के कर्म में लिखा था 100 साल जीना, उसने कहा नहीं मैं तेरे को 25 साल में मार दूंगा तेरे को, ऐसा नहीं है। सो कोविड वाज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। तो जो हो गया फिर हो गया, लेकिन फिलहाल लेकिन इसमें अच्छा क्या हुआ है, अच्छे फोकस करेंगे देन ऑफ कोर्स हमारे मन को बहुत शांति मिलेगी। जैसे इसमें लोगों की हेल्थ अच्छी हुई है, पीपल हैव बिकम वेजिटेरियन। उनको पता है जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनको कोविड ज़्यादा होता है, सो दे आर मोर ससेप्टेबल टू कोविड। तो वेजिटेरियन लोग हो गए, जंक फूड कम हो गया, घर का खाना खा रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। हेल्थ लोगों की इंप्रूव हुई है। आने वाले समय में ज़्यादा नौकरियाँ मिलेंगी, रीजन बीइंग नाउ इवन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वुड बी शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया, तो जॉब्स ही बढ़ने वाली हैं। पीपल हैव बिकम मोर स्पिरिचुअल। रामायण और महाभारत की TRP वाज रिकॉर्ड ब्रेकिंग, सो दैट मीन्स पीपल हैव बिकम मोर स्पिरिचुअल। तो इस तरह से देखा जाए तो अच्छा भी हुआ है। 27% डेथ रेट कम हुआ था इनफैक्ट फेज़ 1 में, जो इसका था कोविड का था। फेज़ 2 में काफ़ी लोग मरे, लेकिन फेज़ 1 में 27% डेथ रेट कम हुआ है। सो इफ़ यू सी द स्टार्ट सीइंग द ब्राइट साइड ऑफ द कोविड, सो उसमें हमारी टेंशन एंग्जाइटी थोड़ी कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स इकोनॉमिकल स्लो डाउन वगैरह हुआ है, दैट्स देयर, लेकिन इसके कुछ अच्छे इंपैक्ट भी पड़े हैं। तो अगर उन पर फोकस करेंगे देन दैट्स वेरी गुड। अब नेगेटिव पे अगर ध्यान लगाए रखेंगे, होता क्या, हम यूट्यूब चैनल पे देख रहे होते हैं फला मर गए, वर्ल्डोमीटर इतने दाखिल हो गए, इतने मर गए, अब यही देखते रहेंगे हम लोग तो फिर नेगेटिव हो जाएंगे। सो इसीलिए जब दिक्कत का समय होता है वी शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, द ब्राइट साइड। अब इसमें हम अच्छा क्या कर सकते हैं कि ओके हमारी जो अर्निंग है वो तो कम हो गई है, तो लर्निंग को बढ़ा देना चाहिए। तो जैसे अभी कई लोग हैं, दे आर गोइंग फॉर स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज, ऑलमोस्ट एवरी डे आई गिव अराउंड 3 or 4 डिस्कोर्सेज, बिकॉज कभी कॉर्पोरेट्स में, कभी फैमिलीज़ में, कभी कहीं सोसाइटीज़ में। वाई? बिकॉज पीपल हैव बिकम स्ट्रेस्ड आउट। तो क्या करें जी, कुछ अच्छी बात बताइए जी ताकि मन का तनाव कम हो। सो पीपल आर नाउ वर्किंग मोर ऑन लर्निंग। अर्निंग हैज़ गॉन डाउन, लर्निंग हैज़ गॉन अप, तो ये भी ब्राइट साइड है एक्चुअली। तो इस प्रकार से अगर ब्राइट साइड में फोकस करेंगे देन वी कैन सी कोविड एज एन अपॉर्चुनिटी रादर देन अ कैलामिटी।